चोन कमीशन ने जारी किया फाइनल आंकड़ा। इस बार 72% हुई वोटिंग। पिछले साल के मुकाबले 5% घट पईयां वोटां। वड्डा सवाल घट वोटिंग दे नाल किसनूं नफा किसनूं नुकसान। नतीजे आउण तो पहला ही सियासी धिरां दे वल्लों जिੱਤ ਦੇ दावे। प्रियंका गांधी बोले कांग्रेस सत्ता दे विच करेगी शानदार वापसी। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने भी आपो अपनी जिੱਤ दा कीता दावा। पंजाब चोणां नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दा वड्डा बयान। बोले कोई ज्योतिषी ही कर सकता है मुलांकन, पर असीं पूर्ण रूप दे विच हां आसवंद। रात 8 बजे न्यूज़ 18 ते वेखो शाह दा सब तो वड्डा इंटरव्यू। वोटिंग तो बाद अपने वर्करां नूं मिले सियासी आगू। मोगा तो आप उम्मीदवार डॉक्टर अमनदीप कौर ने पार्टी दफ्तर पहुंच के वर्करां दे नाल कीती चर्चा। लंबी तो कांग्रेस उम्मीदवार जगपाल सिंह ने वर्करां तो लई फीडबैक। वोटिंग खत्म होने तो बाद रिलैक्स मोड दे विच सियासतदान ताबड़तोड़ प्रचार की थां हुण पार्टी वर्करां तो लै रहे फीडबैक। परिवारां दे नाल बिता रहे समय। अबोहर दे काला टिब्बा दे विच टुੱਟੀ नहर। 70 फुट के करीब पिया पाड़। कई एकड़ फसल च भरिया पानी। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो खास तौर पर जेकर इस वेले की गल की जाए कल दीआं वोटां तो बाद जिथे रिलैक्स मोड दे विच आगू ने, पर 10 मार्च नूं लैके भी कई तरह के सस्पेंस बरकरार ने। शुरुआत करदे हां सब तो पहला प्रियंका गांधी दे वड्डे दावे तो, क्योंकि लगातार उन्हां दे वल्लों चोण प्रचार पंजाब दे विच भी कीता गया तां रैलियां दे विचों भी वड्डे दावे कीते गए। तां हुण एक होर वड्डा दावा उन्हां दे वल्लों कीता जा रहा है कि पंजाब दे विच वापसी करेगी कांग्रेस सरकार। पंजाब दे विच वापस आएगी कांग्रेस। लोकां दे विच कांग्रेस दे प्रति विश्वास नजर आया। खास तौर पर चरणजीत चन्नी होरां दी गल कीती जावे उस नूं लैके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहे ने कि उन्हां दे वल्लों साडा कुल मिला के अगाऊ जिहड़ी अगवाई आ कीती गई है। उस तो बाद लोग जिहड़े ने विश्वास कर रहे ने पार्टी ते। सीएम चन्नी की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी नजर आए ने। खास तौर पर प्रियंका गांधी होरां दी गल करिए तां जिथे यूपी दे विच भी प्रचार किया जा रहा है, पंजाब दे विच भी उन्होंने प्रचार किया कि स्टार प्रचारक ने तां खास तौर पर अगे होकर उन्होंने वल्लों अगवाई भी जिहड़ी है वो की गई है। तो हुणे वड्डा दावा प्रियंका गांधी दे वल्लों किया गया कि पंजाब दे विच वापसी की जाएगी कांग्रेस सरकार दे वल्लों। तां लोकां दे विच भी कांग्रेस प्रति विश्वास नजर आया। You about like see other states, क्योंकि यूपी के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि इट हैज बिकम अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट। एक द्विपक्षीय लड़ाई हो गई है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में। पर बाकी स्टेट्स के बारे में आप होपफुल हैं? पंजाब और उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर। देखिए, होपफुल तो मैं सब स्टेट्स के बारे में हूँ। पंजाब में खूब अच्छी फाइट की है हमने और चन्नी जी ने एक रास्ता दिखाया है। गोवा में भी हम बहुत होपफुल हैं कि सरकार बनेगी। पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी अच्छी फाइट में है, अच्छा किया है हमने। तो मेरी उम्मीद तो यही है कि सरकारें बनेंगी। नतीजियां तो पहला कांग्रेस दावा कर रही है कि सत्ता दे विच वापसी करेगी कांग्रेस और सुरजेवाला भी यह दावा करते हैं। वोट फीसद भी साडे हक दे विच नजर आ रहा है। अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ भी बेनकाब होया। सो आप नूं विश्वास दे सवालों ते देना होगा जवाब। यह भी कहते हुए रणदीप सुरजेवाला नजर आए ने। और खास तौर पर जेकर पूरे देश की कांग्रेस की गल की जाए तो पंजाब नूं लैके बयान जिहड़े ने उन्हां दे सामने आउंदे ने ते सुरजेवाला भी ये बयान देंदे नजर आए। के जागरूक मतदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। प्रजातंत्र के उत्सव में सरकार किसी की बने, प्रजातंत्र जीते, सबसे महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, हम ये संपूर्ण विश्वास है कि पंजाब की बहादुर जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया। बयान देखा, हमारे जो मित्र हैं अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं, अकाली दल के नेता हैं मजीठिया जी, उनका तो इसका मतलब ये नूरा कुश्ती पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थी। 3 काले कानून आए। पहले तो बीबी हरसिमरत कौर ने मोदी जी के साथ बैठकर किसान विरोधी काले कानूनों पर मोहर लगाई। उसके बाद जब देखा पंजाब के लोग खिलाफ हैं तो स्वांग करके इस्तीफा दे दिया। वोट पड़ी नहीं। 5 जैसे ही वोटिंग खत्म हुई तभी मजीठिया जी का, उनके भाई का बयान आ जाता है कि हम अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अगर हिम्मत थी तो चुनाव में जाते बीजेपी के साथ और ये कहते कि हम बीजेपी के साथ।
कुछ राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी जैसे, उन पर ये गंभीर इल्जाम अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए, कुमार विश्वास जी ने लगाए, डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी ने लगाए, जो उनके अपने सहयोगी हैं, कि वो अलगाववादी ताकतों या खालिस्तानी ताकतों का समर्थन ले रहे थे। आज तक केजरीवाल जी ने उसका जवाब नहीं दिया। चुनाव हो गया, चुनाव तक वो टाल सकते थे। अब तो सामने आइए केजरीवाल जी और बताइए कि कुमार विश्वास की बात सही है, डॉक्टर धर्मवीर गांधी की बात सही है या नहीं। आप लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्योंकि ज्यादातर जगह से सांसद कांग्रेस के हैं, ज्यादातर विधायक आपके हैं, कांग्रेस पार्टी किस नतीजे पे पहुंची है वोटिंग के बाद? वोटिंग के बाद यही हमें देखने को मिला है कि जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है, ज़्यादा सीटों पे रुझान जो कांग्रेस के प्रति है हमारे यहाँ। तो कितनी सीटों का आकलन है आप लोगों का जीत जाने का? जैसे 25 सीट है हमारे यहाँ, मतलब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी माझा डिस्ट्रिक्ट की। मेरा मानना है कि 15 से ऊपर हम जीतेंगे। और ओवरऑल पंजाब में? और 70 के 65-70 के करीब जीतने जा रहे हैं। हाँ। सर, ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ज़्यादातर अपने क्षेत्र चमकौर साहब में रहा हूँ या भदौड़ की खबर आती रही है। 2 क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जहाँ से मुझे कहा जा रहा था कि ये हार रहा है। मैं आपको ये अपने लिए, मेरे लिए खुशखबरी है, आपको भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं दोनों क्षेत्रों से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूँ। बाकी पंजाब का अभी रिपोर्ट आएगी, चारों तरफ से पता चलेगा, सबसे बात करेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कितनी बड़ी मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं या क्या स्थिति है। इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूरी फीडबैक नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छा उत्साह देखने को हर तरफ कांग्रेस के हक में। तो क्या सर आप आश्वस्त नहीं? आपकी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं पॉलिटिशियनों की तरह ऐसे ही नहीं बोलना चाहता जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन सर जो आपकी उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है। अरे विरोधी पार्टियां, ये केजरीवाल क्या है यार, इस तो पहले भी कह रहा था कि मैं बुरी तरह हार रहा हूँ दोनों क्षेत्र से। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, अब मेरे से लिख कर लो ना, मैं जीत रहा हूँ, अब वो लिख कर दे। ये झूठा आदमी है, पहले झूठी बातें बड़ी बड़ी करता है, झूठे आरोप लगाता है, बाद में खत्म हो जाते हैं इसके और मुकर जाता है, माफ़ी भी मांग लेता है। कल को मेरे से माफ़ी मांग लेगा। इसका कोई इसका मतलब इखलाक से गिरा हुआ बंदा यार। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह के नाल और किस दी सरकार होएगी। खैर 10 मार्च को पता लगेगा। उधर न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि अतवाद के मुद्दे ते सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि जदों किसी सूबे का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है तो उसते गंभीरता के नाल काम होना चाहिए। सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी ते सिख जस्टिस बारे चिट्ठी लिखी सी जिसते गृह मंत्रालय ने नोटिस लिया। अमित शाह ने कहा कि जे कोई व्यक्ति, संगठन या पार्टी अतवाद का साथ देगी उसनूं कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं जी, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। बाकी तो जांच में आएगा। तो उधर दूसरे पासे अरविंद केजरीवाल विरोधियों ते निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि सारे मिलके मैनू अतवादी दस रहे हैं, मैं गलत तां एजेंसियां जांच कर मैनू बदनाम करने के लिए एक कवि छड़ रखे। ये भी कहते नजर आए कवि सुपनमई कहानियां सुना रहा है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल से दसी कि गंभीर इल्जाम लगाए। केजरीवाल लखनऊ दे विच सन।
तो इस वेले उन्होंने अपना बयान दिता। अरविंद केजरीवाल बयान देते नजर आए ने और पहला भी उन्होंने ये कहा कि सारे मिलके मैनू गाला कढ़दे ने, तो हुण फिर तो ही दोहराया उन्होंने कि आखिरकार सारे मिलके जिहड़े ने वो मैनू अतवादी दस रहे हैं। सो मैं गलत हाँ तो एजेंसियां दे वल्लों जांच की जाए, मैनू बदनाम करने के लिए एक कवि छड्डिया होया भी अरविंद केजरीवाल ने कहा, यानी कि कुमार विश्वास से वो बोलते हुए जरूर नजर आए। उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहा भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा, आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का। भाई साहब तभी मैं कहूं पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। ये चारों मिलके खूब जोर जोर से चारों एक ही आवाज में कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी हूं भाई साहब? मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? मैं बताता हूं मामला क्या है। आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार पे चीखो। मैं बताता हूं मामला क्या है। आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। भ्रष्टाचार पे चीखो। सो इस वड्डे बयाना ते बयान दिंदे अरविंद केजरीवाल नजर आए ने। लगातार खबरां ते नजर बनी हुई है। छोटे से